अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पे आज मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी पत्ते के साथ मसाला किस तरह से बनाते हैं। फिर आप इसको किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी में, मछली के अंदर में, दाल के अंदर में। एक टीस्पून या फिर आपका ज़्यादा पकाने का है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मगर ये फ्लेवर को और उभारता है और बहुत अच्छा रहता है। मैंने इसको सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये फ्रेश पत्ते मैंने तोड़े हुए हैं, 2 कप के करीब हैं ये। हम एक बड़ा सा योक लेंगे। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे तवे पे रखेंगे, उस पे चूल्हे पे रखेंगे और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालूंगी। राई है 1 टीस्पून, मेथी है 1 टीस्पून, ये मैं इसमें डालूंगी। हम हल्के हल्के से इनको भूनेंगे सबको। ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 कप और लाल मिर्च जो साबुत होती है, इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसमें 1 कप मसूर की दाल डालेंगे। और 1 कप लाल मिर्च साबुत। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। धीमी आंच पे ही रखना है और बार बार इसको घुमाते रहना है ताकि ये सिक जाए अच्छी तरह से। अब इसके अंदर में मैं जैतून डाल रही हूँ। 5 जैतून है फ्रेश, इसको काटे हैं, बीज निकाल दिया है। आप इसकी जगह पे, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप मिर्च, इमली होती है ना, उसका पाउडर आता है वो डाल दें, या फिर वो कैरी का भी पाउडर आता है, वो आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर में 2 कप कड़ी पत्ते डाल देंगे। मैंने इनको धो के सुखा लिए थे और फिर इस तरह से अलग कर लिए थे, और अब इसमें हम डालकर इसको घुमाते रहेंगे। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है ताकि ये पत्ते डिहाइड्रेट होके क्रिस्पी हो जाएं और सब दूसरी चीज़ें भी सारी क्रिस्पी हो जाएं। तो बहुत ही सुकून से ये काम करने का है, आसान आराम के साथ।
ये देखिए इनका कलर चेंज हो रहा है पत्तों का, आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिस्पी हो रहे हैं ना। अब हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे मंशा, बहुत नहीं डालेंगे इसलिए कि इसके ये पकाने में भी जाएगा, तो ऑलरेडी हम पकाने में भी डालते हैं ना, बस सिर्फ मामूली सा डालेंगे। अभी और इसको करना है, ये इसका बिल्कुल कलर देखो ये बदल जाएगा, अभी और कलर चेंज होगा इसका और ये क्रिस्पी की तरह होगा। अभी ये नरम है, इसको लो पे पकाना है, सुकून के साथ ये काम करना है। आपके दूसरे एक्स्ट्रा काम ना हो ना, तभी ये काम करें। बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है इस वक्त। अभी मैं इसको और करूँगी और है ना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, इसलिए कि अभी इसको अभी और थोड़ी सी और देर है। इसको कंटिन्यूसली घुमाना ही रहना है ताकि नीचे से जल नहीं जाए और चारों तरफ से इनको ऊपर नीचे हीट मिलती रहे, तो ये पत्ते ड्राई होते होते क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, मैं इसको लो मीडियम पे पकाई रही थी। ठीक है ना, अब देखें ये माशाल्लाह क्रिस्पी सब होने गए हैं। देखिए ये पत्ते को आप डिहाइड्रेट सारे हो गए। ये देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ तो टूट रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अब तैयार हो गए। मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और अब हम इसके अंदर में 1 टेबल स्पून वो अपना कौन सा सिट्रिक एसिड, जिसको नींबू के फूल भी कहते हैं, ये मैं डालूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी तरह से इसको घुमा लें। अच्छा, अब ये मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो पहले इसको मैं फूड प्रोसेसर में डालूँगी, इसलिए कि ये पत्ते हैं ना, तो ग्राइंडर में भी नहीं काम चलेगा। तो पहले फूड प्रोसेसर में डाल के ये सारे पत्ते और हरी ये लाल मिर्च और है ना, ये सब आधी पौनी जितनी भी हो देखो मुझे मिर्च लगी ये वो पिस जाएगी ना, तो फिर इसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में पीसूँगी और पाउडर तैयार हो जाएगा। तब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। फूड प्रोसेसर में डालूँगी तो मैं आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो गया, मैंने इसको फूड प्रोसेसर में डाला है और इसको अब मैं फूड प्रोसेसर में पीसूँगी। देखिए इस तरह से पीस किया। अब इसमें मैं और भी डालती ही जाऊँगी और इसको अच्छी तरह से पूरा पीसने के बाद फिर हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे, इसलिए कि ये ज़रा मोटा मोटा है ना। अगर इसी में ही अच्छी तरह से हो जाता है तो हमें ग्राइंडर में भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े थोड़े करके डाल के इसको पीसते जाएं और वो पुराना वाला भी इसी में ही रहने दें, तो ये आराम से वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सब एक साथ ही पिसता जाएगा। वो पुराना वाला जो होगा ना, वो भी पाउडर होता ही रहेगा साथ साथ में। ठीक है, ये इसमें देखें थोड़ी सी वो दाने रह गए हैं ना, मसूर के दाने और मिर्ची के भी दाने नज़र आ रहे हैं, तो इसको मैं फूड प्रोसेसर ग्राइंडर में डाल रही हूँ और इसको ग्राइंडर में पीसना पड़ेगा ताकि अच्छा सा पाउडर बन जाए।